Now it is for you to say what you want to say in Speak Up Q&A, because the platform is yours. You have sufficient time today. It's only 10:45. We will have straight 1 hour 15 minutes. So all those who want to speak, you can come and speak. I'll just share the link with all of you, and you will have a right to. I'll just request one thing, that keep it short and keep it focused on the subject of the day. Because when we come, we start talking about everything, which becomes very difficult then for us to control, because we deviate then. So we have two topics today. One related to Maharashtra, where Mr. Pawar seems to be in a big problem, because उनको headache हो गया. दो लोग उनके लिए headache बन गए. एक मिस्टर अनिल देशमुख और एक मिस्टर अजीत पवार, जो लेटेस्ट जिनके खिलाफ अभी ईडी की कार्रवाई हुई है, उनसे रिलेटेड कहा जा रहा है, उनसे रिलेटेड कोई शुगर कम मिल है जिसके प्रॉपर्टी को अटैच किया गया है, क्योंकि 65 करोड़ का उसमें मनी लॉन्ड्रिंग का पूरा मामला है, पैसों की हेर फेर का, पैसों के घपले का मामला है. और अनिल देशमुख के जो दोनों असिस्टेंट्स हैं, उनकी जो गिरफ्तारी है या हिरासत है ईडी में, वो 6 तारीख तक बढ़ा दी गई है, और मिस्टर अनिल देशमुख के पास 5 तारीख तक टाइम है ईडी के पास आने का. अब मिस्टर अनिल देशमुख कैसे अवॉइड करेंगे, दैट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग. और अगर मिस्टर अनिल देशमुख अवॉइड कर जाते हैं फिर से, तो क्लियर हो जाएगा कि मिस्टर अनिल देशमुख इज अवॉइडिंग द 2 असिस्टेंट्स, की वो उनके सामने नहीं आना चाहते. सेकंड इज अबाउट वेस्ट बंगाल. मे भी बहुत कड़वा सच है, बट ये सच है कि जो वेस्ट बंगाल में हुआ है वो गलत हुआ है, और वो भी तब जब ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर है. ममता बनर्जी के रहते ये सब हो रहा है, ये सही नहीं है. बहुत सारे लोग, हो सकता है मेरी बातें कड़वी लग रही हैं, लेकिन जो बात सच है वो ये कि ममता बनर्जी के होते हुए भी ऐसा हुआ. पुलिस वाले मूक दर्शक बने रहे, लोगों को मारा गया, विमेन को रेप किया गया, उनको मोलेस्ट किया गया, लोग स्टेट छोड़ के चले गए, आज भी बाहर रह रहे हैं कैंप्स में. वहां पर डर का माहौल है, लोग जो घर में थे वो घर में नहीं जा रहे हैं क्योंकि दे आर स्केर्ड. तो डर, दंगा और ड्रामा से जीता हुआ चुनाव जीता हुआ नहीं माना जाता, क्योंकि वो आपने डरा के जीता है. किसी और राज्य में इस तरह के कंप्लेन नहीं आए, 4 और स्टेट में इलेक्शन हुए, लेकिन कहीं पर भी इस तरह का कंप्लेन नहीं है जिस तरह का कंप्लेन वेस्ट बंगाल में है, क्योंकि वेस्ट बंगाल में 70s से ऐसा ही चल रहा है. वक्त आ गया है बदलने का. अगर ये चुनाव घपले से हुआ है, अगर ये चुनाव डरा के हुआ है, दंगा करा के हुआ है और ड्रामा करा के हुआ है, तो फिर इलेक्शन कमीशन को हक है टू हैव अ रीलुक एट द एंटायर प्रोसेस. दैट इज व्हाट द पिटीशन फाइल्ड बिफोर सुप्रीम कोर्ट इज सेइंग, दैट देयर शुड बी अ प्रेसिडेंट्स रूल दैट शुड बी इम्पोज्ड इन वेस्ट बंगाल, एंड टिल देन, till the SIT investigation is over, that is special investigative team that they have demanded of various investigating agency, till that is over, let there be paramilitary forces brought in the state. यानी paramilitary forces को लगाइए और हमको सुरक्षा दिलाइए. क्या सुप्रीम कोर्ट का रवैया होगा ये देखना होगा. नोटिसेस तो इश्यू हो गए, अब वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को रिस्पॉन्ड करना होगा. मैं जितना जानता हूं ममता बनर्जी को, वो ममता दीदी एक ही चीज कहेंगी, क्योंकि हम लोग अपोज कर रहे हैं बीजेपी को, उनकी कम्युनल पॉलिटिक्स को, इसीलिए हमारे खिलाफ एक्शन हो रहा है, क्योंकि हम लोग उनके साथ नहीं है. हम लोग लड़ेंगे, आप लड़िए, आपको जो करना है आप करिए. लोगों को मारिए मत, लोगों का रेप मत होने दीजिए, लोगों का मॉलेस्टेशन मत होने दीजिए, लोगों को स्टेट छोड़ने मत दीजिए, उनको रखिए, उनको प्रोटेक्ट कीजिए. उसके बाद आपको जो करना है, जैसी पॉलिटिक्स करनी है आप कीजिए, कोई नहीं रोके. यस पायल, गो अहेड. पायल बोलिए. सर, मैं पहले तो 2 बात बोलना चाहूंगी कि जो रिजर्वेशन के बारे में मैं थोड़ा बोलना चाहूंगी, उसके बाद में मेरी टॉपिक में आऊंगी. बोलो ना, जिस पे व्हाटएवर यू वांट टू स्पीक, प्लीज गो अहेड. मतलब सभी यही चाहते हैं कि जनरल को कुछ नहीं मिलता है, बाकी सबको मिलता है. हर कैटेगरी में यह देखा जाता है. तो काइंडली अगर गवर्नमेंट ऐसा कोई रूल लाए ताकि फाइनेंशियल जो मतलब सही तरीके से जो एजुकेटेड पर्सन है उसी को सही ढंग से एजुकेशन फील्ड में हर जगह पर चांस मिले, ना कि हमेशा कोटा में और सब कुछ मतलब रिजर्वेशन में ही सब कुछ मिले. ऐसा ना हो तो जनरल को और ओबीसी है जो कैटेगरी में है सबको इक्वल चांस मिले, सबको अच्छी तरह से. और फाइनेंशियल कैटेगरी भी लाया जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत सारे गरीब ऐसे हैं जिनको पैसे की वजह से वो लोग केवल फाइनेंशियल क्राइटेरिया ही होना चाहिए. यहाँ पर ओबीसी के लोग जिनको रिजर्वेशन मिला, या एससी एसटी में बहुत सारे लोग हैं जिनको रिजर्वेशन मिला, या माइनॉरिटी में जहां पर रिजर्वेशन मिलता है, उनके लोगों को अब फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत नहीं है, उनको रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है, बिकॉज दे हैव ऑलरेडी रीच्ड दैट स्टेज. अब उनको रिजर्वेशन पे रिजर्वेशन दिए जा रहे हो, उनको सपोर्ट किए जा रहे हो. दैट इज नॉट करेक्ट.
भाई हम साला इधर जिंदगी भर सर 12-12 घंटे काम करते हैं गधियों की तरह। और मैं ये सब अपने जितने व्यूअर्स उनसे बोल रही हूँ, हम लोग 12-12 घंटे घसीटते हैं, तब जाके हमें मंथली सैलरी मिलती है। आज वो जेल में जाके कर क्या रहा है सर? क्या हो गया? क्या उसके घर पे ताला लगा? हमारे यहाँ एक केस, वही मैं बोल रही हूँ, हमारे यहाँ एक केस हो जाता है, हमारे ये लोग बैंक अकाउंट सील कर देते हैं। हम रोटी के लिए मोहताज हो जाते हैं। और ये गलती किसकी? हमारी, क्योंकि हम ऐसे हो गए। और ये समझने वाला कोई नहीं है सर, नहीं समझेंगे। क्योंकि मैंने बोला ना, वो हीमोग्लोबिन बन के हमारे शरीर में घूम रहा है और वो घूमता रहेगा, जब तक मर जाएंगे फिर भी नहीं सुधरेगा सर ये। एंड दिस इज वेरी सैड, वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। आई डोंट वांट टू गिव नेगेटिव वाइब्स टू एनीवन, बट ये सच है सर। और आज आपने जब ये सुना ना, मेरा बच्चू मुझे इतना परेशान था, बट स्टिल आई वांटेड टू स्पीक, आई वांटेड टू से समथिंग कि यार जागो, कर क्या रहे हो? सिर्फ अपने 12 घंटे का काम करके खुश हो के, हाँ चलिए यार हमने 12 घंटे कर लिए, हमें तो हमारी सैलरी मिल रही है। पर कभी सोचा है हम वो सैलरी दे रहे हैं, टैक्स पे कर रहे हैं, बच्चा पाल रहे हैं, सब कर रहे हैं, और उनको क्या? तो जेल चलेगा भाई, जेल चलेगा तो क्या हो गया? उनके बच्चे तो आज भी घूम रहे हैं, जिधर जाना होता है उधर जाते हैं। जिस हॉस्पिटल में चाहे एडमिट हो जाएंगे, वो भले ही कोरोना की लहर हो, भले ही कोरोना का कितना भी मार हो, लेकिन उनको तो भाई वीआईपी वार्ड मिल जाएगा वेंटिलेटर के साथ। हमको क्यों नहीं मिलता? सर मैं बहुत खुशनसीब थी कि मेरे फादर और मेरे हस्बैंड को जब हुआ था, मैं बहुत खुशनसीब थी कि उस टाइम पे स्टार्टिंग स्टेज पे उसको हुआ था। अगर थोड़ा भी डिले हुआ होता सर, तो शायद, मतलब बोलते ना कि ये सिनेरियो कुछ और होता। लेकिन बोलते ना कि इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है सर, इनका कोई नहीं है, इनका माई बाप सिर्फ पैसा है, सिर्फ पैसा। हमें पैसा चाहिए, हम पैसा लेने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। सिर्फ हमारे लिए हमारे माँ बाप और हमारे बच्चे हैं, बाकी कोई हमारा सगा नहीं है। आई एम सॉरी सर, मैंने बहुत ज्यादा, मैं आज मेरे अंदर बहुत ज्यादा भरा हुआ है सर। और एक्चुअली ये शुरू से ही है। आज भी जब मैं सुन रही थी ना कि उनका नाम आ गया, वो जेल जाएंगे, अरे जेल जाएंगे भी तो हम इनका कुछ नहीं कर पाएंगे, इनकी फैमिली आराम से रहेगी। मजा तो तब आएगा जब इनके अकाउंट सील कर दिए जाएंगे। हम लोगों की तरह जब ये लोग एड़ियां घसीटेंगे ना, तो सर तब मुझे मजा आएगा, या पूरी आम जनता को मजा। और ये आम जनता को सोचना चाहिए, सिर्फ जेल भेज के कुछ नहीं होगा इन लोग का। और इन लोगों के पास तो इतने वकील भी आ जाते हैं, इनको तो सब वकील फ्री में भी मिल जाते हैं भाई। इनके लिए, हमारे लिए तो साला एक रास्ते का वकील भी रहेगा तो वो भी बोलेगा कि एक केस लड़ने का मैं इतना लूंगा, कहाँ से देंगे हम? ना हमारे लिए वकील है, ना हमारे लिए डॉक्टर है, ना हमारे लिए एजुकेशन, कुछ नहीं है हमारे लिए। अपने हिसाब से करो, मेहनत करो, मेहनत करोगे मेहनत का फल मीठा होता है। बस यही डायलॉग मारते रहते हैं सर, खाली ये डायलॉग मारते रहते हैं और कुछ नहीं। बस सर मुझे और कुछ नहीं कहना है। बस मतलब मैं आई एम नॉट हैप्पी, आई एम नॉट हैप्पी कि आज जो भी अजित पवार के साथ हुआ या किसी के साथ भी हुआ, आई एम टेकिंग देयर नेम, आई डोंट नो क्या है, बट कुछ नहीं हो सकता है। वो लोग भले जेल में भी जाएंगे ना सर, वीआईपी की सेल में बैठेंगे। What Renu is saying, that is becoming extremely important. I am affected by that because इस देश ने ना बहुत उम्मीद के साथ नरेंद्र मोदी को चुना है, बहुत ज्यादा होप के साथ, बहुत ज्यादा उम्मीदों के साथ। बिकॉज आफ्टर इंदिरा गांधी, आई थिंक आफ्टर इंदिरा गांधी, इंडिया हैड about couple of decades of period where you never had a leader who would command that kind of a control on international politics, international community. नरेंद्र मोदी ने इंदिरा गांधी के बाद, इंदिरा गांधी was doing a non-aligned movement she was running, and she was leading that movement, non-alignment movement, और वो बहुत इफेक्टिव था। India's position in the international community at that time until 1983-84 was growing. It was very good, but thereafter, after her death, we slipped because of our internal situations. And then next 20 years, we actually didn't know what is our international policy till Mr. Vajpayee came, and then he tried to set certain things up. But नरेंद्र मोदी का आना ना, उसके बाद 10 साल मनमोहन सिंह भी थे, बट नरेंद्र मोदी सिर्फ इसलिए आए क्योंकि लोगों ने सोचा कि मोदी को लाने से देश बदल जाएगा। ये देश बदलने के लिए सबसे जरूरी है कि पहले आप
रेनू जैसे लोगों के सवालों का जवाब दीजिए, तब देश बदलेगा। ये देश सिर्फ कहने से देश नहीं बदलेगा कि आप कहेंगे कि देश बदल रहा है और देश बदल रहा है, ये आपके कहने से नहीं बदलेगा। ये तब बदलेगा जब रेनू जैसे लोग कहेंगे कि हाँ बदल रहा है। अब होता क्या है कि एक समन जाता है, एक आप क्वेश्चनिंग कर देते हैं, लेकिन उसके बाद क्या? कुछ नहीं, वही ढाक के 3 पात, कुछ नहीं। एक सुशांत सिंह राजपूत केस में जहां पर आप एडमिट करते हैं कि अबेटमेंट ऑफ सुसाइड है, छोड़िए आप मर्डर को, छोड़िए आप सुसाइड को, आपने केस रजिस्टर किया अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का, सीबीआई ने बाकायदा केस रजिस्टर किया है, तो फिर 4 लोग घर के अंदर मौजूद थे, वो जानते थे कि सुशांत सिंह राजपूत की तबीयत खराब है, और अगर उनको लगता था कि ही मे डू समथिंग रॉन्ग, उन्होंने दरवाजा पहले आधे घंटे के भीतर क्यों नहीं तोड़ा? लेकिन नहीं तोड़ा। आपने उनको अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के केस में भी अरेस्ट नहीं किया। चारों घूम रहे हैं, एक शादी मना रहा है, even if he brought him down, like he said that he brought him down from the noose. He cut the noose and he brought him down. 15 minutes later, Namrata. You lost 3 hours 15 minutes. Yeah, but what I'm trying to say is, why did you tamper with it? Why did you tamper with it? You're still liable. For me, that is secondary. Namrata, first is that you have to save that man. सुशांत को जिंदा होना चाहिए था. That is the primary, right? अगर वो सुसाइड कर भी रहा था, अगर, yes, I'm saying if, all of you know we have doubts, we have a lot of questions, but I'm saying if, even if he was trying to commit suicide, what were you guys doing? Couldn't you break that door? He could have been alive, no? True. Either ways he could have been alive. या तो उसने सुसाइड किया या फिर मर्डर हुआ. Either ways. Your intervention, ये चारों लोग जो घर में थे, इन चारों के इंटरवेंशन ने उनको बचा दिया होता. Why you did not interfere? But सीबीआई ने इन चारों को भी अरेस्ट नहीं किया. कोई भी बात करते हैं ना, घूम फिर के सुशांत पे चला जाता है. वो इसलिए कि सुशांत इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मिडिल क्लास फैमिली. दिस इज हाउ वी थिंक. सो आज जो रेनू बोल रही है, फ्रस्ट्रेशन इज बिकॉज़ अल्टीमेटली व्हाट्स हैपनिंग, नथिंग इज हैपनिंग. सो मोदी और नो मोदी, व्हाट इज द डिफरेंस दिस कंट्री हैज हैड? आज भी लोग मरे ना कोविड में, इतने सारे लोग मर गए. ऑक्सीजन नहीं मिला ना, पीपल डिड नॉट गेट ऑक्सीजन. आईसीयू में बेड नहीं मिला. मुझे, मेरी पूरी फैमिली को कोविड हुआ. वी वर लकी टू बी एबल टू डील विद द डिजीज व्हाइल एट होम. अगर मान लीजिए हॉस्पिटल जाने की जरूरत पड़ती, नम्रता, देयर वाज नॉट अ सिंगल बेड अवेलेबल, वी वुड हैव बीन अ मिजरेबल सिचुएशन. अगर ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप होता फॉर एनी रीजन, या इन्फेक्शन बढ़ता और हॉस्पिटल की जरूरत होती, तो बेड नहीं था. दैट इज द फैक्ट. यस ज्योति बोलिए. आई एम ऑडिबल सर? यस यू आर, प्लीज गो अहेड. सर यही बोल रहे थे, बंगाल पॉलिटिक्स का जो वहाँ वायलेंस तो वायलेंस ही होता है, चाहे वो किसी भी तरह से किया जाए. चाहे आप टीएमसी सपोर्टर है, चाहे बीजेपी सपोर्टर को अगर आप लोग मार रहे हैं, तो मर तो वहाँ कोई टीएमसी और कोई बीजेपी सपोर्टर मर नहीं रहा, मर रहा उस परिवार का वो सदस्य है. उस समय जब वो मर रहा है तो ना वो टीएमसी ना वो बीजेपी. जिसने परिवार से खो दिया, वो तो वो उस समय ये नहीं देखेगा कि अरे मैंने बीजेपी को सपोर्ट कर रहा था, क्यों नहीं मैंने टीएमसी को सपोर्ट किया, या मैं टीएमसी को सपोर्ट कर रहा था तो आज मैं पावर में रहता. ये कोई नहीं देखता. लॉस तो परिवार का हो गया ना, परिवार का चला गया. और जितने भी बिल्डिंग और ऑफिस और जो भी इन लोगों ने गिराया, ये भी तो उसी का हिस्सा है. तो आप लोग ये एक इंसान को इंसान नहीं समझ के उसको एक क्या बोले सामान समझ रहे हो, जिसको आप जब चाहे आप उठा के फेंक दो, तोड़ दो, कुछ भी कर दो, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो. इनके नजर में मतलब किसी का भी कोई भी रिस्पेक्ट है ही नहीं. तो सबसे पहले तो इन लोगों को वही समझना चाहिए कि आप लोग जो भी हैं, तो आप लोग क्या इस देश के कानून से भी ऊपर चले गए हैं कि आप लोग जो भी करेंगे तो आपके अंदर आप पर कोई कार्रवाई नहीं होगी. तो ये चीज इन लोगों को, ये डर क्यों हट गया? ये डर भी इसलिए हट गया क्योंकि इन लोगों के खिलाफ जो भी एक्शन लिया जाता है वो उतना कठोर नहीं है. इन लोगों को कहीं ना कहीं वो सॉफ्ट इन लोगों के साथ ट्रीटमेंट किया जाता है. अगर ये एक छोटा सा वायलेंस अगर आम पब्लिक कर ले, आम कॉमन
अमेंड कर ले या कुछ भी कर ले, तो उन लोग को बहुत सारा लीगल ये से गुजरना पड़ेगा, उनको बहुत सारा ये हो जाएगा। एक सिंपल स्टूडेंट है, अगर मान लीजिए वो मतलब कोई सी चीज का स्टडी कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, वो हमेशा ये सोचता है कि मैं ये पुलिस और ये जो थाना और ये कोर्ट और ये सब चक्कर से बच के रहूं, क्योंकि मेरे कैरेक्टर के ऊपर ये लग जाएगा और मैं फिर आगे कहीं भी किसी भी कंपटीशन के लिए मैं कैपेबल नहीं हो पाऊंगा, क्योंकि एक मेरे ऊपर लग जाता है क्यों मैं। लेकिन इन लोगों को क्या है, ये चीज इन लोगों का क्या होता है, प्लस पॉइंट हो जाता है। जो जितना करप्ट वो इतना बड़ा नेता, क्योंकि इन लोगों को तो कुछ होगा नहीं, सारे फैसिलिटी इन लोग को मिला हुआ है। आम पब्लिक के बेस पे आके देखिए ना कि हाँ उनको क्या मिल रहा है, वो किस चीज से गुजर रहे हैं। हम और किसी का नहीं बोलते, हम खुद अपना बताते, करप्शन कहाँ नहीं है। मैंने भी अपने मैरिज के बाद कंपटीशन लाइन में जाके फाइट किया था, बैंकिंग की तैयारी की थी, लेकिन क्या हाथ लगा, क्योंकि जनरल कैटेगरी 160 मार्क्स लाके भी आप क्वालिफाई नहीं है। आप IBPS एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद भी आप नौकरी के लिए कैपेबल नहीं है, क्योंकि आपको 180 लाना है। और जिसका 135 आया वो एक PO गया। हम ही लोग के साथ बहुत कोई है जो SC/ST कैटेगरी में थे कि वो लोग फाइट किए, वो 135 134 मार्क्स और एज अ PO आज जॉब कर रहे हैं। जो 180 160 जो 160 लाए वो बैठे हुए, क्योंकि बहुत सारा ऐसा है, हर जगह कंपटीशन में चीज देखना पड़ता है। हम खुद का बता, आज क्या है, आज ये स्थिति है कि हम आज मतलब प्लेटफॉर्म पे भी बोल रहे हैं कि आज ये स्थिति है कि एक प्राइवेट स्कूल में ओनली 5000 सैलरी के रूप में हम काम करते हैं। आप पर्सनल ट्यूशन दीजिए, तो उसके बाद आप कैपेबल है अपना लाइफ चलाने के लिए। तो ये आता कहाँ से? इतना यहाँ पे इतना करप्शन है कि आप उस करप्शन के अंदर तक आप जा ही नहीं सकते हैं, आप कभी नहीं जा पाएंगे। क्योंकि ऐसा नहीं है कंपटीशन कोई फाइट नहीं कर पाता, सब कोई कंपटीशन फाइट कर जाता है। मेरे घर में दो मैंने भी कंपटीशन फाइट किया ना, नहीं हुआ तो हम ये नहीं सोचते कि हाँ नहीं हुआ, अरे दूसरा तरीका देख लेंगे, पर हम लोग हारेंगे नहीं, ठीक है। मेरे घर में भी है, मेरा छोटा वाला भाई है, उसने नेवी का एग्जाम दिया, 2 टाइम्स एग्जाम दिया नेवी का, इंडियन नेवी का, दोनों टाइम्स वो क्वालिफाई कर गया। उनका रांची में सारा एग्जाम हुआ, सारा कुछ हुआ। 3 दिन तक पहले होता था कि सेंटर पर रख लेते थे, 3 दिन तक आपका एग्जाम, अगर आप दौड़ निकाल लिए, आपका फिजिकल हो गया, आपका मेडिकल वहीं पे जो भी होता रिटर्न होता वो हो जाता, आपको फिर रख लेते हैं। उसके बाद वहां से हम लोग बोलते हैं कि हाँ ठीक है, आप अब जाइए, आप अपना जो NOC बनता है और जो भी सारा कुछ बनता है वो आप अपना बना लीजिए, सारा पेपर आप अपना रेडी रखिए। उसके बाद आपको इतना डेट में आपको चिल्का या उड़ीसा आपको वहां पे आपको वहां पर आना है आपको। लेकिन जब मेन डेट आता है तो जब वो देखा जाता है तो उसमें नाम ही नहीं है, गायब है। क्यों? क्योंकि ये पीछे से सब जगह नीचे जो होता है वहां से पैसा दिया जाता है। तो ऐसा अगर बोलना है कि ये नहीं है, नहीं होता, हम मानते ही नहीं। सारा जगह करप्शन करती है। करप्शन करता कौन है? जो पहुंच में है वो कर रहे हैं। जो अरे आप नीचे आके देखिए कि कहाँ पे आप किस लेवल पे आपको सारा कुछ आप जनता को मिल रहा है। आज मोदी जी डिजिटल कैंपेन इंडिया पे बात कर रहे हैं, सारे लाइव में आकर के हर एक आदमी से बात किए। तो क्या वो 4-5 आदमी से बात कर ली तो आपको पूरा देश के बारे में पता चल गया? आपने जो फैसिलिटी और जो स्कीम निकाला वो क्या सारे देश के जितना पब्लिक है सबको मिल गया? रिजर्वेशन है क्या? आप एक किस नजरिए से देखते हैं रिजर्वेशन देने का? कास्ट, बहुत सारे कास्ट जो लोग कास्ट के हैं वो हाई पोस्ट पे बैठे हैं,
उनके घर में 4 चक्का खड़ा है, वो अच्छा ऊंची ऊंची बिल्डिंग में रहते हैं। यहाँ के SBI ब्रांच में चले जाइए, कैशियर काउंटर में जितना बैठे, एक आपको जनरल कैटेगरी का बहुत कम मिलेगा देखने के लिए। बोलना नहीं चाहिए, लेकिन सारा बस सोकॉल वही सब मिलेंगे SC ST जो कैशियर काउंटर पे बैठे रहते हैं। इक्का दुक्का मिलेंगे आपको जनरल कैटेगरी के। तो कहाँ जाके स्टूडेंट फाइट करेगा? एज में आपको एज रिलेक्शन मिलता है, वो भी वही ले जाते हैं। पैसा में मिलता है रिलेक्शन, क्यों? एक फॉर्म भरने का जनरल कैटेगरी कितना देगा? 600 रुपया। अब तो और ज्यादा हो गया, 1000 रुपया भरिए। टीचर का फॉर्म आता है, BEd का CTET का फॉर्म भरिए, आप 1200 रुपया दे के भरिए। और वही अगर SC ST कैंडिडेट भरे तो 100 रुपया दे के पास, 100 रुपया दे दीजिए, हो गया। अरे वो 1200 रुपया हम लोग कहाँ से लाएंगे जिसको 5000 रुपया सैलरी मिलता है? इतना करने के बाद भी अगर हम लोग उस हर चीज के लिए आगे आते हैं, तो फिर ये नेता लोग ये माइनॉरिटी और मेजॉरिटी को आपस में लड़वा के क्या करते हैं? कुछ नहीं, बस अपना वोट बैंक बढ़ाते हैं। ये सब कोई जानता है, हर कोई जानता है, बोलता कोई नहीं। जरूरत क्या है? मिडिल क्लास इसलिए नहीं बोलता है कि हम अगर इस पचड़ा में पड़ेंगे तो हम आगे चल के कमाएंगे क्या, खाएंगे क्या। हाई क्लास इसलिए नहीं बोलता है कि हमको इसमें पढ़ना ही नहीं है, और जो सबसे लोअर क्लास है उसको इस सब कुछ मतलब ही उनको समझ ही नहीं आता। बोलेगा क्या? आप बंगाल में मैंने पहले ही बताया था, बंगाल में जो ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस हादसा हो गया है, क्या है? ये भी तो वही था। आप जिस माओवादी नेता ने ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस हमला करवाया, वो जाके जब जेल से छूटता है तो वो TMC जाके ज्वाइन कर लेते। तो आपका बैकग्राउंड है क्या? आप अपने जो आपका जो पार्टी है, आप उसका क्या रखे हैं? आप एक क्रिमिनल बोलिए, माओवादी बोलिए, आप उसको अगर आप पार्टी में रख रहे, तो आप उस पार्टी से क्या एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ वो। मुझे लगता है ज्योति, इस देश में एक ही प्रिंसिपल है, वो है कि आप किस तरह से पावर में रहेंगे। आपको पावर में रहने के लिए एवरीथिंग इज जस्टिफाइड। अब जब तक आप पावर में रह सकते हैं और आपके अपने जो कहा उसको लोग पब्लिक भी जस्टिफाइड माने, ऑन दिस ग्राउंड द कंट्री कैन नॉट फंक्शन ना, क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जो ना इधर हैं ना उधर हैं, वो लॉजिकली सोचते हैं और ये लॉजिक उन पर अप्लाई नहीं करता, उनको समझ में नहीं आता। ये सबसे ज्यादा बीच में जो रहते हैं ना, वो सफर करते हैं। लोअर क्लास को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनका वैसे घींच के नीचे जो मतलब डेली जो वर्किंग क्लास है दैट गेट्स अफेक्टेड। और ये इमोशन जो आ रहा है ज्योति आपका और रेणु का, ये सिर्फ इसलिए आ रहा है बिकॉज ये फ्रस्ट्रेशन से ये मिडिल क्लास ही फेस कर रहा है। रेणु ने जितनी बात कही सारी सही है, सही बात है। अगर उनके परिवार में अगर कोई बीमार हो जाए, उनको अभी भी अगर वो कितना भी बड़ा कांड कर लिए हो, उनको एकदम हॉस्पिटल फैसिलिटी मिलेगा, एक से एक डॉक्टर आएंगे इलाज करने के लिए। और यहाँ जब कोरोना काल में, पिछले साल कोरोना काल में छोटे भाई का मेरा तबीयत खराब हुआ, हम लोग पूरा परेशान हो गए, पूरा एक डॉक्टर देखने को तैयार नहीं था। कितना मुश्किल से, दूर से देखिए वीडियो, ये से देखिए, अरे कम से कम थोड़ा तो आप लोग देखिए कि आखिर हुआ क्या है, कुछ पता नहीं चल रहा। जनवरी मैं अच्छे से जानता हूँ कोरोना में क्या हुआ है, लेकिन पॉइंट बहुत सिंपल सा है कि अगर आप किसी को, आप आसाराम बापू जैसे शख्स को भी आप बेड दिलवा सकते हैं, लेकिन आम आदमी को बेड नहीं मिलता, वो मर जाता है, पार्किंग में मर जाता है। आप सर चिल्लाती रहती है, पार्किंग में मर जाता है वो। अंडरवर्ल्ड का जो जिसको कोरोना हुआ उसको बेड मिल जाता है, आम पब्लिक को बेड नहीं मिलता है। उसको ऑक्सीजन मिल जाता है, आम पब्लिक को ऑक्सीजन नहीं मिलता। Namrata, her name was, and the other person was there, so I was listening. मैं सुन रहा था क्या चालू था. Renu was there, Namrata was there. Yeah, I didn't hear Renu ma'am, but I kind of got a feeling where this is going. So I had few points, and if it's okay, I would like to give. And it's घूम फिर के उधर ही है, निराशा, अनहैप्पीनेस जो बीजेपी के साथ है, ऑन स्ट्रीट, ऑन रास्ते पे मेरा भी है और जो सिमिलर दोस्त और काफी जन का है। 3 ऑब्जर्वेशन है, अगर आप प्लीज मेरे को चांस दे तो मैं जितना जल्दी है मैं उसको नरेट कर दूंगा। वन इज, हम सब लोग का ये ऑब्जर्वेशन है, आज की तारीख में कुछ मिस नहीं होता है कि ये समझ में नहीं आ रहा है कि बीजेपी ये पैटर्न क्यों अपना रही है, एंड दे आर अडॉप्टिंग दिस पैटर्न, दैट इज एवरी बिफोर इलेक्शन, एंड दे कैन नॉट डिनाई, ये बहुत ऑब्वियस हो रहा है।
दी ईडी रेड्स हो रहा है एंड काफी जो स्टेट के जो स्टेट में इलेक्शन होने वाले वहां उसके थोड़े पहले ईडी रेड्स हो जाते हैं. किधर भी ईडी रेड हो वाड्रा के ऊपर ये हो रहा है और उसके बाद पूरा शांत हो जा रहा है. ये टू मेनी टाइम्स हो गया, दिखने के बहुत ऑब्वियस हो गया है. एंड वेरी ऑफन दे आर टेकिंग गोइंग ऑन वन आफ्टर द अदर, दे आर टेकिंग ministers and members from the opposition party into their party. For an example, in the recent 19 में I'll give 19 का example, और अभी बीच में काफी ट्विटर और न्यूज पे भी आए थे connected to सुशांत केस. दैट इज मिस्टर आसिफ भामला. मैं खुद बॉम्बे का हूँ, बैंड्रा में मेरा पूरा बचपन गया है. एंड इट इज अ नोन फैक्ट, नोबडी कैन डिनाई इट, द क्लोजनेस एंड द टाइट रिलेशंस ऑफ आसिफ भामला एंड विद एनसीपी. He's the oldest friend of even Salman. Everybody, the entire Bandra West knows that, sir. And it is very shocking. It is my own observation. I have even removed downloaded the debate of news channel where you see Asif Bhamla sitting in one news channel and he is going on attacking BJP full gari de raha hai. And the next week, sir, he is the spokesperson for BJP. This is politics. This is Politics, exactly. And I don't understand. इतना इनको सोच नहीं है कि on what basis इनको कैसे लगता है कि मिस्टर आसिफ भामला is going to be honest and truthful to the party. Example, अभी जो बंगाल में हुआ, we saw that man who was in TMC, he jumped into BJP, जैसा इधर आ गया, he's gone back into TMC, right? Mukul Roy. Okay, yes. And then another example, very often आते हैं बीजेपी को represent भी करते हैं, इधर ही बॉम्बे के राहुल नार्वेकर सर, ठीक है? Rahul Narvekar, the entire everybody, all of us know, his brother, sister-in-law, and I think his wife also, it's the same pattern from Congress to NCP to Shiv Sena and now in BJP. So एक ही घर के अंदर there are people on different parties. How इतना बेवकूफ पब्लिक को समझ के रखे हैं? How can there be and then all they have to say, even these people, कि हमारी दोस्ती है, हमारी सोच और आइडियोलॉजी. I don't understand. Now look at what happened in 2019 again in Maharashtra. I'll stick to only Maharashtra. That is, it is so sad that Shiv Sena and BJP ने साथ में दिखाया, बैनर्स है, मेरे खुद के पास पोस्टर्स है नेट से ही जो है, जिधर दिखाया इन लोग साथ में मिलके इन लोग ने इलेक्शन लड़ा, ठीक है? इसके बाद इन लोग ने क्या किए, इन लोग ने बाद में सीएम सीट के लिए जो भी झगड़ा हुआ वो हुआ, अलग बात है. वी ऑल नो एक दिन के लिए इन्होंने एनसीपी के साथ ज्वाइन किया, ठीक है? और ये अभी बोल रहे कि शिवसेना ने उसके कैसे ज्वाइन किया? आपने भी तो एक दिन के लिए एनसीपी के साथ ज्वाइन कर लिया. एंड दे मेड अ फूल ऑफ बीजेपी, दे मेड अ फूल ऑफ द एंटायर पीपल हु ट्रस्टेड, बिलीव्ड बीजेपी, एंड ऑल द पार्टीज आई काउंटेड. व्हाई? बिकॉज इवन अ गाय लाइक मी, I had to vote for Shiv Sena because in my ward there was no BJP. It was Shiv Sena candidate because उन लोग ने seat sharing वो किया था. So how bad and how wrong it is that मैंने जिसको सोच के दिया उसने पलटी मार के किसी और के साथ join कर दिया. So it is a धोखा, it is a betrayal to the people, and it is very sad how in our system there is no process of we taking it back. Because I gave you, the constitution doesn't allow it. Because I gave you thinking something, you cheated, you betrayed both of you all. Correct. So why I don't have a system? And I think this is the reason these people are going on not changing, sir, because it works for them. They know so well how to work around it, and they just, as you said, power. They want to be in power. And I wanted to cross check with you. Are you also aware, sir, that the same party, if they want, all of them, if you remember when Supreme Court had announced a audit SIT team for their foreign funding into the election parties, उन लोग ने एक parliamentary meeting बुलाया immediately. उन्होंने they went retrospective और पूरा वो rules ही change कर दिया. I hope you are aware of that. So if they want, they can do in one go. If they want. See, the problem is, you know what? I'll tell you. Rest I will not comment, because this is how democracy is. This is how political system is, and this is how political democracy is. But my point is very simple. If you have been brought in with a lot of aspirations, people have brought in with a lot of hope, because obviously we want to be the best. We are not the best, correct? And we are struggling. We were struggling.
we are much better off today from a economy of 157 rupee per capita income. Today it is in some lakh plus, or 1,50,000 plus per capita income. So that's a good thing. But people aspire to have a clean India. Clean India, not in terms of clean and green India, but in terms of a political governance and other things. That you have a clean political system and clean administration or governance. I think that is why you have been brought in. And now, if that disturbs anybody, I don't think you should bother about that. For me, most important is that India of tomorrow should be different from India of today. और उसके लिए जरूरी है कि आपने जो भी आपको इतना जबरदस्त सपोर्ट दिया, तो अब आप ये मत सोचो कि आपके अगेंस्ट में सेक्युलरिज्म का एलिगेशन लग रहा है, कि कम्युनलिज्म का एलिगेशन लग रहा है, कि ये बोल रहा है वो बोल रहा है. एंड रिजल्ट मैटर. अल्टीमेटली फ्रीज विल बी हैप्पी इफ वी ऑल ग्रो एंड देयर इज नो करप्शन. अगर करप्शन ही रहेगा, अगर आप वहीं हो जहां पर हो, तो आप 5 साल चलाओ, 10 साल चलाओ, 20 साल चलाओ. अगर 20 साल बाद भी वही टॉपिक है जो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, दैट मीन्स your term had got no meaning. It had no meaning. Now we cannot debate on the fact कि अगर मोदी जी नहीं आएंगे तो कौन आएंगे, ये डिस्कशन हम लोग नहीं कर रहे. मेरा पॉइंट है, आपको लाया है, आपको करना है, प्लीज चेंज इफ यू वांट टू हैव एन इम्पैक्ट. नहीं, आपको टाइम बिताना है तो बहुत लोगों ने बिताया है, आप भी बिता के चले जाओ. ये देश पीछे चला जाए. आज वेस्ट बंगाल में ये सब हो रहा है, महाराष्ट्र में हो रहा है. वो आपकी पार्टी ने क्या किया, ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है. इंपॉर्टेंट ये है कि जो भी रूलिंग कॉम्बिनेशन गवर्नमेंट में है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू बी कॉन्शियस टू व्हाट पीपल आर सेइंग. दिस गवर्नमेंट हैज नॉट बीन कॉन्शियस टू व्हाट पीपल आर सेइंग, चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत केस हो, चाहे कोई भी हो. और दैट इज वेयर द प्रॉब्लम इज. पब्लिक परसेप्शन चेंज अबाउट दिस गवर्नमेंट not because you threw from the government. No, it changed because you were not listening to what people were saying when they were speaking about Sushant Singh Rajput. But if you are ruling in Delhi and you are the principal opposition, what were you doing? Why did you have a cup of tea with somebody in a 5-star hotel? Not required. Exactly. Not required. About it, I think that is where we will close. एक चीज बहुत साफ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम करने का तरीका है, और काम तभी होता है जब वो अपने तरीके से करते हैं. जब वो सॉफ्ट होने लगते हैं तो फिर काम नहीं होता है. शायद वक्त आ गया है कि he has to function the way he wants to function. 70 साल बनाम 7 साल. अगर इस 7 साल या 10 साल या 15 साल में आपने वो नहीं किया जो लोगों ने एक्सपेक्ट किया, तो फिर ये वक्त निकल जाएगा, ये वेस्ट मान लिया जाएगा. आप वो कीजिए जो आप करते हैं, और अपने अंदाज में कीजिए. लोग यही चाहते हैं कि देश बदले, और देश बदलेगा तब जब चीजें बदलेंगी, जब इस तरह की मौत जैसे पश्चिम बंगाल में हुई वो नहीं होगी, और करप्शन के केसेस को सही जगह पर ले जाया जाएगा. ऐसा नहीं होना चाहिए कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में पब्लिक 1 साल से चिल्लाती रहे और फिर भी कुछ हाथ नहीं आए. और यहां पर कोई शख्स जिसके खिलाफ सबूत भी है आपके पास, और आप उसको वक्त दें, इसलिए ताकि वो अपना वक्त के हिसाब से अपने जवाब को तैयार कर सके, और फिर आए और फिर वो कहे जो कहना चाहता है, और फिर आप उसको सुन के वापस भेज दें. तो फिर वो बैलेंस नहीं हुआ. वो एक ही चीज के, एक ही पहलू के 2 सिक्कों में से एक सिक्का गायब हो गया. एक पहलू गायब हो गया क्योंकि आपने सिर्फ लोगों को एक ही पहलू दिखाया. आपको दोनों पहलू दिखाने पड़ेंगे, और आपको जो पैरामीटर है वो सेम रखना पड़ेगा. आपको बताना पड़ेगा दैट रूल इज द सेम फॉर ऑल, लॉ इज द सेम फॉर ऑल, और ये डिवाइड नहीं करता है लॉ. वरना सुशांत सिंह राजपूत के केस में एक लॉ और मिस्टर देशमुख के केस में दूसरा लॉ. वेस्ट बंगाल में कुछ हो रहा है, महाराष्ट्र में कुछ हो रहा है, फिर लोगों को डाउट होने लगता है, और डाउट होता है आप पर भी, क्योंकि आप शायद वो नहीं कर रहे हैं जो लोग चाह रहे हैं. तो इसलिए इस देश को अगर तरक्की करना है तो इस तरह की पॉलिटिक्स से तो वो नहीं कर पाएगी. आपको ही शायद कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, बिकॉज यू आर द प्राइम मिनिस्टर एंड दैट्स व्हाट पीपल एक्सपेक्ट यू टू डू. वी विल कम एंड स्पीक ऑन दिस टॉपिक मोर बिकॉज लॉट ऑफ पीपल वांटेड टू टॉक टुडे. देयर इज लॉट ऑफ इमोशंस गोइंग ऑन, बट माय फीलिंग इज दैट ये देश बहुत कुछ अचीव कर रहा है, आगे बढ़ रहा है. प्लीज यकीन रखिए, ये मत सोचिए कि क्या गड़बड़ है, ये सोचिए कि क्या सही है, क्योंकि ग्लास इज ऑलवेज हाफ फुल, इट्स नेवर हाफ एम्प्टी. सो हम लोग धीरे जरूर चल रहे हैं, लेकिन चल रहे हैं. अल्टीमेटली चीजें इसी सिस्टम से होती हैं, और हम तरक्की करेंगे. ऑन दैट बिलीफ, यू शुड हैव दैट बिलीफ एंड देन थिंक अबाउट इट. अगर नेगेटिव जोन में जाएंगे तो जो हो रहा है वो भी नहीं हो पाएगा. सो माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू इज प्लीज डोंट गो इनटू नेगेटिव जोन. बिलीव India, believe in the Indian system, because ये देश
सबसे इंपॉर्टेंट है। सरकारें तो आती हैं चली जाती हैं, पार्टियां आती हैं चली जाती हैं, लेकिन देश रहता है। सो देश के बारे में सोचिए, देश को आगे बढ़ाइए और देश पॉजिटिविटी से बढ़ेगा, नेगेटिविटी से नहीं। ऑन दैट नोट आई क्लोज द सेशन। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग। कम बैक टुमारो, विल टॉक अबाउट समथिंग एल्स. Tomorrow is there's something that I'm occupied, but in case there's something really big, I'll certainly come and I will notify you. A lot of people are saying they're not getting notified, इसलिए मैं बार-बार कहता हूँ please share the video. और जब मैं Facebook पे notify करता हूँ तब भी उसको भी आप लोग share कीजिए ताकि बाकी लोगों को पता चले कि I'll be coming and talking on this topic. So thank you so much for connecting. Stay safe. Take care. Good night. Come back.